जब बात भावना की आती है, ये सब समर्पण के बारे में है। यह सब स्वीकृति, प्राकृतिक स्वीकृति के बारे में है। भावना को वैसे ही महसूस करना जैसे वह है, उसे बदलने या संशोधित करने या उससे कुछ पाने या उसे समझने या उसे बेहतर महसूस करने या उसे आराम देने की कोशिश नहीं करना। यह वास्तव में पूर्ण अनुभव के बारे में है। यह कुछ भावनाओं, कुछ स्थितियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम अक्सर कुछ भावनाओं के साथ सहज होते हैं और अन्य भावनाओं के साथ असहज होते हैं, या कुछ स्थितियां इसे अनुभव करना, पूरी तरह से अनुभव करना और किसी विशेष भावना को अनुमति देना अधिक कठिन बना देंगी। लेकिन भावना का पाठ अनुभव ही है। यह अपनी भाषा बोलता है और इसकी भाषा अनुभूति है। महसूस करें, यह कथात्मक कथानक की भाषा नहीं है। यह नियंत्रण की भाषा नहीं है। यह उपचार, सुधार, समझ की भाषा नहीं है। यह सिर्फ शुद्ध अनुभव है। यह तब मददगार हो सकता है जब बहुत सारी भावनाएं आपस में जुड़ी हुई हों, एक साथ चिपकी हुई हों, या अगर ऐसा महसूस हो कि बहुत अधिक प्रतिरोध, बचाव या दमन है, तो यह भावनाओं को लेबल करने में मददगार हो सकता है। अक्सर जब जीवन में बहुत गंभीर स्थिति होती है, कोई त्रासदी, आघात, ब्रेकअप, पुनर्गठन, नौकरी छूटना, बीमारी एक साथ बहुत सारी भावनाओं का अनुभव करेगी। और यह अंतर करना कठिन हो सकता है कि हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। तो किसी भी क्षण में बस यह पूछकर शुरुआत करें कि मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं। शुरुआत करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। और कभी कभी यह आपको तुरंत उत्तर भी नहीं देता है। आपको पूछना पड़ सकता है, क्या मुझे दुख महसूस हो रहा है? क्या मुझे डर लग रहा है? क्या मैं खुशी महसूस कर रहा हूं? क्या मुझे नाराजगी महसूस हो रही है? क्या मैं दोषी महसूस कर रहा हूं? लेकिन एक बार उन लेबलों में से एक हिट हो जाता है, या यह स्पष्ट है कि हम दुख महसूस कर रहे हैं, तो अभी दुख होने दें। इसे स्थान दें, जिसका अर्थ है कि इसे ठीक करने का प्रयास न करें, इसे समझने का प्रयास न करें, इसे अतीत या भविष्य या किसी स्थिति या व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास न करें। बस इसे महसूस करें। महसूस करें कि दुखी होना क्या होता है। यह शरीर को कैसा महसूस कराता है। ऊर्जा क्षेत्र कैसा महसूस होता है। यह आपको कैसे स्थानांतरित करना चाहता है या नहीं स्थानांतरित करना चाहता है। लेकिन इसके पूर्ण अनुभव पर भरोसा करें। संवेदनाएं, जिस तरह से शरीर इसकी व्याख्या करता है। आंसू आते हैं तो आते हैं, यदि वे नहीं करते तो यह भी ठीक है। बस इसे महसूस करें। और स्वपालन पोषण की एक डिग्री सहायक हो सकती है। आप उससे बात करते हैं, उसे बताते हैं कि आपके पास यहां जगह है, मेरा ध्यान आपकी ओर है। आप यहां वही हो सकते हैं जो आप हैं। आपको अलग होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दूर करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपके बारे में अपनी मान्यताओं को सही ठहराने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने दिमाग में नहीं जाऊंगा। मेरा ध्यान तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास मेरे कान हैं, तुम्हारे पास मेरी आंखें हैं, तुम्हारे पास मेरा शरीर है, तुम्हारे पास मेरा दिल है। तो बस यहीं रहें। और कुछ हद तक आप सभी अनुभवों के लिए प्यार, प्राकृतिक प्यार पा सकते हैं और इस अनुभव के लिए पा सकते हैं। प्रारंभ में यह बहुत सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन यदि आप पूछें, आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह वहां है। क्या मुझे इस अनुभव के लिए यहां प्यार महसूस हो रहा है? दुख के लिए? दुख के लिए? शायद यह प्रेम का कोई व्यक्तिगत अनुभव भी नहीं है। यह सिर्फ प्यार है। प्यार जो कहता है कि आप यहां हो सकते हैं।
तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। आपको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इस शरीर का स्थान है। आपको महसूस किया गया है, आपको जाना जाता है, आपको स्वीकार किया गया है और आप ठीक हैं। जब तक आपको आवश्यकता हो तब तक रहें। जब आपका किसी भावना के साथ इस तरह का रिश्ता होता है तो चीजें बदल जाती हैं। आपको भागने की इच्छा कम महसूस होगी। बौद्धिकता से ध्यान भटकाना एक आदत में शामिल हो। यह ठीक लगेगा। स्वाभाविक, सरल, निर्दोष। असहाय पहलू को छूने का प्रयास करें। असहायता एक ऐसा शब्द हो सकता है जो कभी कभी झकझोर देने वाला होता है, लेकिन इस स्थान पर यह समझ में आता है क्योंकि भावना पहले से ही यहां है और भावना असहाय है। यह केवल वही हो सकता है जो यह है, जो है उसके अलावा कुछ और होना असहाय है। तो प्यार इसे पहचानता है और बताता है कि यह ठीक है, जैसा है वैसा ही रहना बिल्कुल ठीक है। इस तरह हम भावनाओं के साथ काम करते हैं। हमने इसे शिक्षक बनने दिया। हम इसे ध्यान की ऊर्जा देते हैं। हम इसे अस्तित्व के लिए, होने के लिए शरीर मन का ऊर्जावान स्थान देते हैं। हम इसे अस्वीकार नहीं करते। हम इसे दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम इसे वैसा ही रहने देते हैं जैसा यह है। यह हमें इसकी प्रकृति के बारे में सिखाए कि यह दुनिया को कैसे देखता है, दुनिया को कैसे महसूस करता है। यह शक्तिशाली कार्य है। आप इसे किसी भी भावना के साथ कर सकते हैं, और मेरा सुझाव है कि आप इसे आने वाली हर भावना के साथ करें। भय, ईर्ष्या, हताशा, क्रोध, ये सभी ऊर्जाएं प्राणियों की तरह हैं। वे संस्थाओं की तरह हैं। वे आपके अंशों की तरह हैं। वे आपके ही हिस्से हैं। वे हमारे बचपन की ऊर्जाओं के बहुत गहरे और शुरुआती हिस्सों, अनुकूली अनुभवों से संबंधित हैं, जिन्हें हम अक्सर पहचान की परत दर परत दफन कर देते हैं। लेकिन जब हमें उनके संपर्क में वापस आने के लिए बुलाया जाता है तो हमारे पास खुद को गहराई से जानने, प्रकृति को गहराई से जानने, भावनाओं को गहराई से जानने का एक बड़ा अवसर होता है। लेकिन यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है। यह एक आंतरिक ज्ञान है। यह समर्पण का ज्ञान है, प्रेम और स्वीकृति का ज्ञान है। शुरू में यह इतना आसान नहीं लगेगा, लेकिन इसे कुछ समय दें और प्रत्येक भावना को एक एक करके उसका उचित स्थान दें। वे आते रहेंगे। यदि आप इसके प्रति प्रतिरोध महसूस करते हैं तो स्वीकार करें कि प्रतिरोध फिसलन भरा है, लेकिन यह यहीं कहीं है। इसकी अपनी जगह है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। आप यहां हो सकते हैं। प्रतिरोध। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। मैं समझ गया कि यह कहता है, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं यहां नहीं रहना चाहता। उसे अपने शरीर में महसूस करें। यह कैसी लगता है? शरीर में प्रतिरोध को भी जगह दें। इसे स्वीकृति, प्यार, ध्यान दें। यह सरल कार्य है, लेकिन इसके लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है। इसके लिए ध्यान और दिल की आवश्यकता होती है। आपको धीमा करने और वास्तव में यह महसूस करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है कि यहां क्या है। और यह सब अपने आप ठीक हो जाएगा। धैर्य रखें। हो